जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया न्यूज निवारण टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से है। ज्ञान व्यापी से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर अस्थायी रूप से एक पिलर लगा दिया गया जिसमें गेट लगाना बाकी था। उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोग कल से आक्रोशित हैं, कल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकायदा आज जुमे की नमाज के बीच पहुंचे ज्ञानवापी परिसर में मौलाना शहर ए मुफ्ती ने इसका विरोध कर दिया है। दरअसल बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर में अस्थायी गेट लगाने की बात यहां पर मुस्लिम समाज के जो लोग थे वो कर रहे थे। जुमे की नमाज अदा करने पहुंचे शहर ए मुफ्ती ने विरोध जता दिया है। अस्थायी गेट को लेकर मुस्लिम समाज के लोग और प्रशासन आमने सामने आ गया है, ऐसा बताया जा रहा है। शहर ए मुफ्ती ने कहा है कि जब तक यह अस्थायी गेट या कह सकते हैं फ्रेम नहीं हटाया जाएगा वो विरोध दर्ज कराते रहेंगे। शहरी मुफ्ती ने कहा है कि यह मस्जिद को खतरा है और प्रशासन मनमानी के तहत काम कर रहा है। इस तरह के आरोप लगाए हैं। किसी भी ऐसे निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो इस तरह की कह सकते हैं सोच उनके जहन में आ गई है कि गेट लगाया जाएगा। कल तो यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने एक आरोप ये भी लगा दिया था कि गेट लगा दिया जाएगा और धीरे धीरे जो नमाज अदा करने आते लोग हैं उनको रोकना शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह के आरोप लगाए गए थे और विरोध कल से चल रहा था, लेकिन आज जुमे की नमाज के बीच ये विरोध और तेज हो गया है। मुफ्ती साहब यहाँ क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। और फिर दोबारा कोई आए किस तरह का ये विरोध है? क्या मुफ्ती साहब, आज आप लोगों ने नमाज अदा करने में थोड़ी देरी की, वजह क्या रही और क्या आश्वासन आपको मिला? यहाँ पे ज्ञानवापी परिसर में ये ऑन रिकॉर्ड ये तय है कि यहाँ पे पूरे परिसर में कोई भी नया काम होगा तो मस्जिद कमेटी की सहमति से ही होगा और उनको जानकारी देने के बाद उनको साथ लेकर ही होगा। ये जो गेट लग रहा है मस्जिद कमेटी को कुछ भी उसकी इत्तला नहीं थी और ना ही पहले से कुछ बतलाया गया कुछ। और जब वहाँ पे तैयारी कर ली गई, गेट तैयार कर लिया गया, उस पर अब लगाने जा रहे थे तो सब लोगों को मालूम हुआ तो उसका विरोध किया गया। जब विरोध किया गया तो जो प्रशासनिक अधिकारी उनका ये कहना है कि मस्जिद की सुरक्षा के पर्पज से ये लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हम इसे नहीं मानते कि मस्जिद की सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि ये गेट लगेगा तो यह नमाजियों के लिए दिक्कत होगी और नमाजी नमाज नहीं पढ़ पाएंगे ठीक से। और ये आए दिन जब गेट नहीं लगा हुआ है तो नमाजियों के साथ छेड़छाड़ का सिलसिला आए दिन जारी रहता है। तो इस बात की कौन गारंटी देगा कि गेट लगने के बाद किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी? मनमानी होगी, जब चाहेंगे गेट खोलेंगे, नहीं खोलेंगे और हम तो नमाज पढ़ने से महरूम हो सकते हैं। इसलिए हमारा ये विरोध है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, हम तो सुरक्षा के मामले में, पूरे परिसर की सुरक्षा के मामले में जब जब भी हमारे सामने बात है हमने हमेशा साथ दिया, लेकिन सुरक्षा के नाम पर अगर कोई दूसरा अंदर से काम किया जाए तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने इसका विरोध किया है। और यहाँ के जो डीसीपी साहब थे ज्ञानवापी सुरक्षा, उन्होंने हमसे कहा कि भाई जब तक आपकी सहमति ना हो और आपसे बात ना हो जाए तब तक ये दरवाजा वहां पे नहीं लगेगा। तो हमने कहा यही चीज आप लिखित दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि ये हम सक्षम नहीं है लिखित देने के। तो हमने कहा कि भाई अब जब आप सक्षम नहीं है और हमारी नमाज का वक्त भी जुमा का हो रहा था और जुमा भी पढ़ना था, मस्जिद के अंदर काफी तादाद में लोग जमा थे, हमने ये कहा कि भाई आप ये चीज पब्लिक में आकर आप ऐलान कीजिए। तो पब्लिक में आकर डीसीपी साहब ने ऐलान किया है और उस ऐलान के बाद फिर नमाज हुई है। हमारा विरोध आज भी जारी है। आइंदा अगर ये वादा खिलाफी करते हुए बीच में गेट लगवा देते हैं तो हमारा विरोध जारी रहेगा और हम उसके लिए उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। अभी भी लगा हुआ है, उसके लिए क्या आश्वासन? उसके लिए इन्होंने ये कहा कि पहले तो कल हमसे कहा गया कि रात में 1 बजे तक उसको हटा दिया जाएगा। और ये कहने वाले कोई मामूली अधिकारी नहीं है, एडीएम सिटी साहब हैं, उन्होंने कहा। और फिर एक बड़े अधिकारी की बात सुनकर हमने उन पर भरोसा किया
लेकिन हमारे साथ विश्वासघात किया गया और 12:30 ही बजे एडीएम सिटी साहब ने यह कह दिया कि भाई नहीं हट सकता। तो ये तो वादा खिलाफी कर दी गई। आजकल के हवाले से हमने डीसीपी साहब से कहा कि भाई हमारे साथ तो वादा खिलाफी कर दी गई, तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हमें खेद है। तो हमने कहा कि इस तरीके से आप वादा खिलाफी आप करते रहे और खेद जतलाते रहे तो ये कब तक सिलसिला चलेगा। तो ये सब बातें हुई हैं, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं है उन लोगों की बातों से और कोई भी भरोसा एक तरीके से उठता जा रहा है। लेकिन हमारा विरोध जारी है। अब हम आगे क्या रणनीति हम मीटिंग करेंगे अपने कमेटी के लोगों के साथ, जो फैसला होगा कमेटी का उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने किस तरीके का यहाँ पर विरोध दर्ज किया जा रहा है। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत और अपने आसपास की खबरें अगर हम चाहते हैं कि हम उनको चलाएं, आपको दिखाएं जो समाज के सरोकार की हो, आम जनता के काम की हो और आपको सूचना बेहतर दे सकती हो, तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 97568999 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो करें। दीजिए इजाजत। जय हिंद।